आटा गूंथते हुए कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाए कि रोटी हमारी जो है ना वो बहुत सॉफ्ट और फुली हुई बनेगी। आज की वीडियो में ये सब कुछ। इसके अलावा अगर आपके प्याज जो है ना वो बहुत कड़वे हैं और आंखों में से पानी निकलता है तो आपने उसको फ्रीज़र में रख देना है। इसके अलावा जो है ना इस तरह की आप जो है ना सब्ज़ी वाली या फिर उस फ्रूट वगैरह वाली जाली है उसको आप अगर लेके आते हैं तो उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उसका इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि प्याज काटते हुए बहुत ही आंखों में से पानी निकलता है और सबसे बढ़कर ये कि प्याज हमारी बारीक कटती भी नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ कि आपने प्याज चाहे इस तरीके से उनका छिलका उतार लें या फिर वैसे ही प्याज को आपने इस तरीके से थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद आपने 2-3 मिनट के बाद आपने प्याज काटने, तो आप हैरान रह जाएंगे कि प्याज काटते हुए ना तो आपकी आंखों से ज़रा भी पानी निकलेगा और ना ही आपकी आंखों में से जो जलन होती है वो होगी और ना ही आपके हाथों से स्मेल आएगी। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको हाथों से स्मेल ना आए। तो आपने इसको कोई भी जो प्याज है आपने छील लेना है उसको अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने उसके साथ करना है क्या है, आपने इसको सिंपल प्याज को ले लेना है। उसके बाद आपने कोई भी कांटा, छुरी वगैरह कोई भी चीज़ लेके आपने इसको इसके साथ इसके अंदर जो है ना वो उसको अंदर फिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने काट लेना है। अगर आप मोटा मोटा करना चाह रही हैं तो आप जो है ना वो इस तरह जो है ना फोर्क जो वगैरह ना उसके जहाँ पे आप लोगों को सुराख नज़र आएंगे आपने वहाँ तक काट लेना। तो इस तरीके से मोटा मोटा प्याज जो है ना वो आप लोगों का कट कर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका प्याज बारीक हो तो आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो इसके अंदर फिक्स रहने देना है और दोनों साइडों से इसके स्लाइसेस बना के उसके बाद फिर आपने इसको काट लेना है। आपने दूसरी साइड से इस तरीके से देखें, आपने इस तरीके से दूसरी साइड से भी इसके स्लाइसेस कर लेने। आपने अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर लेना। मैंने यहाँ पे सिंपल सा ऊपर तक ही इसको किया था, आपने अच्छे तरीके से नीचे तक इसको फिक्स कर लेंगे तो आपके जो इधर उधर बिखर रहे हैं ना प्याज वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से इसका छोटे छोटे जो प्याज है ना वो बारीक बारीक प्याज जो है ना वो काटने में कामयाब हो जाएंगे और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। सबसे बढ़कर ये कि आपकी आंखों से पानी भी नहीं निकलेगा और आपका बहुत बारीक वाला प्याज जो है ना वो कट कर तैयार हो जाएगा। तो होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबसे बढ़कर ये कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी कैसी लगी। और ये कि इसके अलावा अगर आपका प्याज जो है ना वो इस तरीके से बड़ा भी रह गया तो इससे और भी ज़्यादा बारीक करना चाह रही हैं तो आप इस तरीके से इसको प्याज को इसी तरह रख कर उसके ऊपर छुरी जो है ना उसके साथ आप इसको छोटा बारीक कर सकती हैं। तो आपके हाथों पे जो है ना वो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है वो भी नहीं होगी और सबसे बढ़कर ये कि आपकी आंखों में से ज़रा भी पानी नहीं निकलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूज़फुल सी है, जिससे हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये बाज़ औक़ात जब हम सब्ज़ी वगैरह या फिर फ्रूट वगैरह लेकर बाज़ार से आते हैं तो इस तरह की जालीस जो है ना वो हमें साथ मिल जाती हैं, तो इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है अपने। ये बहुत काम की होती है। इसके साथ आप इसको मरोड़ तरोड़ के इस तरीके से रख के तो इसके साथ आप बर्तन धो सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपके बर्तन जो साफ़ होंगे। इसके अलावा आप जब नहाने के लिए इस्तेमाल करेंगी तो उसके लिए उसके ऊपर साबुन लगा के अपने जिस्म के ऊपर से सारी डेड स्किन जो है ना वो रिमूव कर सकती हैं। इसके अलावा जो है ना आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको आप सी के रख लें या फिर इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना। तो आपने इसको क्या करना है कि आप जो है ना इस तरीके से काउंटर पे रखेंगी तो इसको अच्छे तरीके से चाहे सी लें आप, चाहे ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लें। मैं आप लोगों को सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से दोनों इसको एक पैड की शक्ल का बन जाएगा। दोनों साइडों से जो है ना वो अच्छे तरीके से इसका बॉर्डर सब ब्लैक हो जाएगा और साइडों से इसको इस तरीके से आप जो है ना वो देखने में लुक वाइज भी अच्छी लगेगी और सबसे बढ़कर ये कि जहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो इस तरीके से आपने जो है ना अपने टेबल पे रख देना है, क्योंकि शीशे का बर्तन जब भी हम रखते हैं तो टेबल पे निशानात वगैरह बन जाते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको रख अपनी चाय वगैरह या कोई भी चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा आटा गूंथते हुए जो है ना आपकी परात जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इधर उधर घूमती है, तो आप इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल भी जो है ना वो आपकी परात जो है ना वो इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमेंगी। ये देखें इस तरीके से जब हम आटा गूंदने के लिए ऊपर परात को वैसे ही इसके जाली के बगैर या किसी भी कपड़े के बगैर काउंटर पे, तो ये हमें इधर उधर जो है ना वो घूमती रहती है सारी काउंटर के ऊपर। तो आपने इसको
इस तरीके से इसके ऊपर नीचे जाली रख देनी है। तो उसके बाद आपने आटा गूंद लेना है। तो आपकी काउंटर से जो है ना परात वगैरह या कोई भी बर्तन जो है ना वो इधर उधर नहीं खिसकेगा। होप आप लोगों को मेरी ये भी टिप है या ट्रिक्स जो है ना वो इसकी 3-4 जो है ना मैंने बताई वो भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इस तरीके से इसको दोबारा फोल्ड करके आप जो है ना किसी भी जगह पे रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से जब हम आटा छानते हैं ना तो बेशक कितनी भी एहतियात के साथ आप आटा छान लें, उसके बावजूद भी अपने काउंटर पे ना इधर उधर आटा जो है ना वो इस तरीके से लाजमी जो है ना उड़ के वो फैलता है। तो मैं आप लोगों को आज एक मामूली सी टिप बताऊंगी कि जिससे आप लोगों का आटा जो है ना बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल बच्चियां जो है ना वो नई बिगनर जो होती हैं तो वो भी अगर आटा छानेगी तो आटा बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें मैंने बहुत एहतियात के साथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता से आटा छाना है। तो इसके बावजूद भी देखें मैं आपको उठा के बर्तन दिखाती हूँ तो साइडों पर आप लोगों को आटा इसके नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसी आटे को इस तरीके से ही लेके तो इसके अंदर सिर्फ बाउल में डालकर आप आटा जो है ना इसके अंदर डाल के आप करेंगी तो आपका आटा ना तो ज़रा भी इधर उधर गिरेगा और सबसे बढ़कर ये कि आटा आपका मिनटों सेकंडों में जो है ना वो छन भी जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपका आटा जो है ना वो छन कर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से वैसे तो आटे को ज़्यादातर जो है ना वो हमें छने बगैर ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है ना वो बहुत बड़े बड़े से उसके अंदर जो तिनके शिनके से हो जाते हैं आटे के तो वो जो है ना वो इरिटेट करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से अगर हम छान कर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगा और आपका काउंटर बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन होगा। मेरे हाथों के साथ थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर गिरा हुआ नज़र आएगा, लेकिन अदरवाइज़ जो है ना वो छनने के दौरान ज़रा भी आटा आपका वेस्ट नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से आटा छान लेना है। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सर्दी के इस मौसम में या सर्दी हो गर्मी हो किसी भी मौसम में हो, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रात को बार बार उठना पड़ता है बिस्तर से, तो आपने क्या करना है कि आपको वो बिल्कुल भी रात को ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा बार उठना नहीं पड़ेगा। आपने इस तरीके से आटा छान लेना है। उसके बाद आपने आटे को गूंथते हुए इसमें क्या चीज़ डालनी है, आपने इसमें क्या आपकी रोटी जो है ना वो फूली हुई बिल्कुल बने तो आपने इसके सिंपल जो है ना वो आटा ले लेना है। इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ आप बटर डालें, ऑयल डालें, जो आप घर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आप इसके अंदर डाल लेंगी। और उसके बाद आपने डालने के बाद इसको क्या करना है कि इसका कोई सूखे ही आटे पे डालना है, आपने पानी के अंदर इसको नहीं डालना, या फिर सिर्फ पानी के अंदर डालकर आप ये करें या फिर सूखे आटे के अंदर डालकर, लेकिन इसी तरीके से डालने से ऊपर फ़ौरन पानी डाल के आप करेंगी तो आपके जो है ना वो अच्छे तरीके से ये जो है ना वो मिक्स नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आज जो शेयर करने जा रही हूँ विदिन 2 मिनट आप जो है ना वो आटा अपना सारे का सारा जो है ना वो गूंथ कर बहुत अच्छे तरीके से रख लेंगी। तो आपने इस तरीके से जो है ना जितना आप क्वांटिटी आपके पास है चीज़ की उसके मुताबिक आपने इसके अंदर डाल लेना। आप सॉल्ट डाल लें वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है ना वो इसको अवॉइड करें, वो बिल्कुल भी इसके अंदर जो है ना वो सॉल्ट वगैरह ना डालें क्योंकि नमक से जो है ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरीके से आपने डाल लेना। उसके बाद आपने करना क्या है, इस तरीके से करने के बाद आपने ना अपने हाथों की मदद से ना सारे का सारा जो है ना उसको मसल लेना आटा, ताकि खुश्क आटा ही जो है ना उसके अंदर सारे का सारा जो है ना वो नमक भी और जो आपका ऑयल है ना वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ना कि ये आप फ़ौरन पानी डाल दें। आप फ़ौरन पानी डालेंगे तो आपका जो आटा है ना वो सही तरीके से नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने विदिन 2 मिनट आटा गूंदना है। तो विदिन 2 मिनट जो है ना वो पूरे का पूरा जो है ना वो नमक और या फिर जो ऑयल है वो पूरे के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो आपने सिंपल इस तरीके से अच्छे तरीके से पहले हाथों की मदद से इसको मसलते हुए सारे खुश्क आटे के अंदर जो है ना इसको मिक्स कर लेना, अपने ऑयल को और अपने नमक को। इस तरीके से जब अच्छे तरीके से कर लें उसके बाद आप पानी डालें, आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालें और मुट्ठी देते जाएं। तो जो आटा जो है ना वो पेस्ट गूंथता जाएगा वो साइड पे, एक साइड पे आपने उसको डो जो है ना वो उसको साइड पे करते जाना। उससे पहले आपने अच्छे तरीके से इसको हाथों के साथ मसलते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑयल को और नमक को इसके अंदर मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सारे का सारा जो है ना वो मिक्स कर लिया है। इसके अंदर आटा भी और मेरा जो है ना नमक भी और आटे के अंदर और जो है ना वो ऑयल भी बहुत अच्छे तरीके से, मैं आम जो कुकिंग ऑयल है मैंने वो यूज़ किया यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जैतून का तेल डाल सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें डाल सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ डालेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ेगा और इसके अलावा जो है ना आपको बार बार रात को पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ है वो देखने के लिए वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि वो मैं आपको लास्ट पे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो चीज़ें आप जो है ना वो आटे के अंदर डालेंगे तो आपका
आपको बार बार जो रात को उठकर पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है वो भी नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी कम पिया जाता है तो इसलिए ब्लड प्रेशर भी हाई इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके अलावा जो है ना हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। तो आपने इस तरीके से सिंपल जो है ना इस आटे को आपने पहले गूँध लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको विदिन 2 मिनट आपका आटा जो है ना उस पर आपको ज़्यादा मेहनत, आपको ज़्यादा देर का, क्योंकि उसी तरह का बिल्कुल आटा गूंदा जाएगा जिस तरह के पहले जो है औरतें आधा आधा पौना पौना घंटा लगा के आटा गूंदती थी, वो बार बार गूंद के तो आटे को इस तरह सॉफ्ट कर लेती थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आज आपने 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना आटा किस तरीके से सॉफ्ट करना है। पहले तो आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से पानी थोड़ा थोड़ा डालकर, तो मौसम के मुताबिक जो है ना वो इसकी डो बनानी पड़ती है, डो बना लेनी है। उसके बाद फिर आपने इसको गूंदना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सारे का सारा इस तरीके से करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से इसको गूंद लेना है सारे को। और फिर सारे का सारा जो है ना वो आपका आटा जो है ना वो उसको आपने किस तरीके से रखना है और कितनी देर तक रखना है, कब दोबारा आप इसको गूंदेंगी तो आपका आटा जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने आप लोगों के सामने पूरे का पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। इस तरीके से आटा जो है ना वो आपने इसको डो बना लेना है। और उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा साइडों पे ड्राई लगा हुआ है ना, आपने उसके ऊपर भी थोड़ा पानी डाल लेना, ताकि आप इसको जब रखेंगी आप हैरान रह जाएंगी कि सारे का सारा जो आटा ना आपको ज़्यादा जो है ना आटा बर्तन के साथ से भी ज़्यादा आटा जो है ना वो उठाना नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बस आपने सिंपल ये कर लिए, आटे को सारे को इकट्ठा कर दिया। अब आपने दोनों साइडों पे इसके पानी लगा देना है। पानी आपने इस तरीके से हल्का हल्का पानी लगाना है, क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं करना है आटा, क्योंकि बाज़ लोगों से पतले आटे की रोटी बनती नहीं है। कुछ तो बेलन पे बनाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो ऐसे ही बनाते हैं हाथ के साथ। तो ये दोनों साइड, चाहे बेलन के लिए बना लें चाहे आप हाथों के साथ रोटी बनाते हैं, तो दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल सा आटा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल आपने इसके ऊपर दोनों साइडों पे आपके सामने मैंने पानी लगा के दिखाया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। इसको मैंने ढाँप के जो है ना विदिन 2 मिनट आपका आटा जो है ना वो गूंद कर तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको रख देना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप आटे को इसी तरह पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसके ऊपर से ढक्कन उठाना है और उसको सिंपल आपने करना क्या है, 2 मुट्ठियाँ देंगी तो आपका आटा है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखें हाथ को गीला करना है, इस तरह आपने इसको मुट्ठी देनी है। आटे को इस तरीके से आप जब मुट्ठी देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परात जो है ना, जब बर्तन है जिसके अंदर आप आटा गूंद रही हैं वो भी सारा का सारा नीट क्लीन और साफ़ हो जाएगा। उस पर भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर ये कि इस तरीके से आप आटा गूंदेंगे तो आपका पानी जो इधर उधर फैलता वो भी नहीं फैलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि बर्तन के नीचे भी आटा जो है ना वो बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने सिंपल जो है ना वो गीला हाथ करके उसके ऊपर मार देना एक मुट्ठी दे के, और दूसरी मुट्ठी के लिए आपने इसको इस तरीके से पहले अपनी परात को, अपने बर्तन को, जिसमें भी आप आटा गूंद रहे हैं उसके अंदर आपने इसको इस तरीके से कर लेना है। और आपने उसके बाद 2 मुट्ठी और देनी है तो आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत, इससे जो रोटी आपकी होगी वो इस कदर फूली हुई होगी कि सारे पूछेंगे कि क्या किया है आपने, क्या डाला है आटे के अंदर, कि आपका आटा जो है ना वो इस कदर जो रोटी जो है ना वो आपकी फूल कर तैयार हो रही है। तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों के सामने देख रहे होंगे, आप हैरान हो रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ना वो पूरी की पूरी परात जो है ना या मेरा जो बर्तन है वो बिल्कुल बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़, ये देखें आटा गूंद कर तैयार है। तो बस अब सिंपल जो है ना आपने इसको हफ्ते के लिए रखना है तो आपने इसको स्टील के बर्तन में या फिर शीशे के बर्तन में डाल के रखेंगे और अच्छे तरीके से कवर करके रखेंगे। अगर आपने 1 दिन के लिए तो फिर आप इसको प्लास्टिक के बर्तन या किसी भी और बर्तन में डाल कर रख सकते हैं। मैं मोस्टली जो है ना वो इसको स्टील के बर्तन में रखती हूँ, क्योंकि मेरा आटा जो है ना वो बाज़ औक़ात बच्चों का कुछ और खाने को दिल कर आता है तो मेरा आटा मोस्टली पड़ा रह जाता है, तो मेरा आटा इस तरीके से ख़राब नहीं होता। यहाँ पर मैंने बर्तन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, मैंने उसके अंदर डाल लिया। ये देखें आप हैरान रह जाएंगे कि पूरी की पूरी जो है ना वो मेरी परात जो है ना या मेरा बर्तन जो है ना जिसके अंदर मैंने आटा गूंदा है वो बिल्कुल नीट क्लीन है। मुझे उस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनटों सेकंडों में मेरा आटा जो है ना वो तैयार हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि कौन सी ऐसी चीज़ जो है ना वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये मेरे पास आप लोग देख रहे होंगे अलसी है, अलसी ले लेनी है या फिर आपने इस तरीके से, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो मैंने एक ही जगह पे बांध करके इसको जो है ना वो तिल जो है ना उसको अच्छे तरीके से एक शापर के अंदर ही इसी तरीके से और उसको अच्छे तरीके से ऊपर से रबड़ बैंड लगा के बांध के तो एक ही जगह पे मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं, क्योंकि ना तो ज़्यादा मुझे निकालने में इनका मसला होता है, ढूंढने में मसला होता है, और सबसे
बढ़कर ये कि जब मुझे रिक्वायर्ड होती है तो दोनों चीज़ें जो है मैं ऐड करके तो वो चीज़ कोई बना लेती हूँ। तो ये देखें किस कदर माशाल्लाह से ये किस कदर बड़ी बड़ी सी है ना अलसी है, क्योंकि मैंने बाज़ पहले जो 2-1 दफ़ा लेके आई वो बहुत छोटी छोटी थी, ये बहुत बड़े बड़े दाने हैं इसके। तो ये अलसी जो है ना वो हमारे लिए बहुत अच्छी, जो हमारे बड़े जो थे ना वो भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे पिनिया बना के सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ज़्यादातर अब तो शुगर वगैरह का बन जाता है पेशेंट बंदा अगर चीनी वगैरह या पिनिया वगैरह मोस्टली ज़्यादा खाने की वजह से शुगर वगैरह बढ़ने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली चीनी वगैरह या फिर गुड़ वगैरह कुछ भी आप डालते हैं तो डेफिनेटली मीठी चीज़ है तो मीठी चीज़ है, शुगर बढ़ने का तो इम्कान होता ही है। तो ये देखें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि किस कदर जो है ना वो अलसी अहम चीज़ है। आपने सिंपल इतनी सी अलसी लेनी है आपने रिक्वायर्ड के मुताबिक, और आपने अपनी जो पेड़ा लेना है आटा लेना है, आटे के अंदर इसी तरीके से डालें। आप इसको थोड़ा पाउडर बना के डालना चाह रही हैं पाउडर बना के डालें, मैं तो इसको इसी तरीके से डाल के तो इस तरीके से अपनी रोटी पका लेती हूँ और उसके बाद मैं रोटी को खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ये वर्क करती है। आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी कोई डर नहीं होगा और शुगर का भी आपको बिल्कुल डर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखें अगर आपके किसी को पेशाब ज़्यादा करने के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है, या बच्चे जो है ना वो पेशाब करने के लिए उठते हैं तो और शुगर का भी उनको प्रॉब्लम हो, तो आपने सिंपल रोटी पेड़ा बनाते हुए इसके अंदर जो है ना वो तिल डाल लेने हैं और रोटी को पका लेनी है। तो इस तरीके से इसीलिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, बीमारियों से भी बचे रहेंगे। या फिर इतनी सी लेके आप मुंह में डाल के ऐसे ही खा लें तो ये बहुत यूज़फुल सी चीज़ है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बहुत ही अच्छी। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।